यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली श्रापित थी और वहां कोई जाता नहीं था, क्योंकि जिसने भी अंदर जाने की हिम्मत की, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो गई। लेकिन इस गांव में रहने आए रोहन और उसकी छोटी बहन परी को इन बातों पर यकीन नहीं था। उनके माता पिता गांव की शांति में बसना चाहते थे, लेकिन रोहन को यह हवेली कुछ अजीब लगती थी। गांव के बच्चे अक्सर इसे लेकर कहानियां सुनाते कि वहां एक पुरानी गुड़िया है जो रात में हंसती और खुद ब खुद चलती है। रोहन को यह सब मजाक लगता था, लेकिन परी को ऐसी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन खेलते खेलते परी उस हवेली के पास पहुंच गई। रोहन जब उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा, तो हवेली की जर्जर दीवारें, टूटे हुए खिड़की दरवाजे और घनी चुप्पी ने उसका दिल तेजी से धड़का दिया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे धूल, मकड़ी के जाले और अजीब सा माहौल महसूस हुआ। लेकिन परी बिल्कुल बेखौफ थी। वह एक कोने में खड़ी थी और उसके हाथ में एक पुरानी घिसी पिटी गुड़िया थी। परी ने बड़े उत्साह से कहा, भैया देखो, कितनी प्यारी गुड़िया है। रोहन को वह गुड़िया अजीब लगी। उसकी आंखें गहरी काली थी, मानो किसी को घूर रही हो। लेकिन परी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, तो वे उसे अपने साथ घर ले आए। रात हुई, सब सो चुके थे, लेकिन रोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई फुसफुसा रहा है। फिर अचानक कमरे में खट 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 की आवाज आई। उसकी सांसें थम गईं। उसने देखा कि परी की गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। वह जमीन पर बैठी थी, लेकिन वहां कैसे आई? रोहन ने परी को जगाया तो उसने धीरे से कहा, भैया, गुड़िया हिल रही थी। उसने मेरी ओर देखा। यह सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया और किसी तरह सोने की कोशिश की। सुबह जब माँ ने अलमारी खोली, तो गुड़िया वहीं रखी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसा लगा जैसे वह मुस्कुरा रही हो। रोहन को यह सब और भी अजीब लगा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उनसे इस गुड़िया के बारे में पूछा। बुजुर्ग दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है बेटा। कई साल पहले इस हवेली में एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन एक रात उसके माता पिता कहीं गायब हो गए और वह लड़की अकेली रह गई। कहते हैं कि उसकी प्यारी गुड़िया भी उसी दिन खो गई थी। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा इसी गुड़िया में समा गई। जो भी इस गुड़िया को अपने पास रखता है, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। यह सुनकर रोहन डर गया। उसे अब यकीन हो गया कि इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। उसने परी से बात की और उसे समझाया कि इस गुड़िया को हमें वापस उसी हवेली में रखना होगा। परी पहले तो नहीं मानी, लेकिन जब रोहन ने उसे समझाया कि यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, तो वह तैयार हो गई। शाम के समय वे दोनों फिर से उस हवेली में गए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोहन ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को उसी जगह रख दिया जहां से परी ने इसे उठाया था। उसने धीरे से कहा, अब हमें जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक जोरदार आवाज आई, खटाक। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अजीब सी सिसकियों और धीमी हंसी की आवाज गूंजने लगी। परी डर के मारे रोहन का हाथ पकड़कर कांपने लगी। अचानक ठंडी हवा का एक और तेज झोंका आया और दरवाजा फिर से खुल गया। बिना कुछ सोचे
दोनों तेजी से भागते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। उस रात के बाद परी को कभी भी उस गुड़िया के बारे में कोई सपना नहीं आया। हवेली अब भी वही थी, लेकिन कोई भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। क्या सच में गुड़िया की आत्मा शांत हो गई थी, या वह किसी और के आने का इंतजार कर रही थी?